हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप में नेव्स के बारे में। नेव्स क्या होते हैं वो सब जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आपने अक्सर कर देखा होगा किसी भी वेबसाइट पर टॉप पर कुछ लिंक होते हैं जिन्हें हम मेनू बार भी बोलते हैं। आप यही समझ लीजिए कि हम अभी मेनू बार क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो उसको हम नेव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पहला लिंक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, लिंक को डिसेबल करना, एक्टिव करना मैंने पहले से क्लास बताई हुई हैं। यदि आपने पहले हमारे बूटस्ट्रैप के लेक्चर देखे हैं तो उनको आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं देखे तो उनको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब नेव कैसे क्रिएट करते हैं देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए सिंपल हॉरिजॉन्टल मेनू ऐड द नेव क्लास टू ए यूएल एलिमेंट फॉलो बाय नेव आइटम। मतलब यदि आपको एक मेनू बनाना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, और वर्टिकल बोलते हैं टॉप से बॉटम की ओर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक यूएल एलिमेंट HTML का होता है उसको लेना है और उसको क्लास देनी है नेव। ठीक है, और उसमें यूएल में जो हम LI रखेंगे, लिस्ट के आइटम रखेंगे, उनको आपको क्लास देनी होगी नेव आइटम। तो इस तरह से आपकी जो लिस्ट होगी वो कुछ इस तरह से मेनू बार आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दिया है, ऐड द जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास टू सेंटर द नेव। यदि आपको नेव को सेंटर में रखना है तो आपको एक क्लास देनी होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, इससे जो मेनू बार है वो सेंटर में आ जाएंगे, उसके जितने भी लिंक होंगे। एंड द जस्टिफाई कंटेंट एंड क्लास टू राइट अलाइन द नेव। यदि सभी लिंक को, मतलब नेव्स को राइट साइड में रखना है तो उसके लिए आप क्लास दे सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, एड द फ्लेक्स कॉलम क्लास टू क्रिएट ए वर्टिकल नेव। देखिए अभी जो ये है ये हॉरिजॉन्टल नेव है। यदि आपको इसको टॉप से बॉटम की ओर ऐसे एक लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए आप एक क्लास है फ्लेक्स कॉलम, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्न द नेव मेनू इनटू नेविगेशन टैब विद द नेव टैब एंड द एक्टिव क्लास द एक्टिव करंट लिंक। देखिए यदि आपको जो ये नेव है एज ए टैब्स के रूप में यूज़ करना हो तो उसके लिए आप इसको क्लास देंगे नेव टैब्स, और नेव टैब्स की क्लास देने के बाद जिस टैब को आपको एक्टिव रखना है उसको आप एक्टिव क्या जो क्लास है ये प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो नेव बार है वो एज ए टैब आपको शो होगा, और जिसको आप एक्टिव क्लास देंगे वो एक्टिव टैब होगी। ठीक है, इफ़ यू वांट द टैब टू बी टॉगलेबल सी द लास्ट एग्जांपल ऑन दिस पेज। इसको छोड़ दीजिए। टर्न द नेव मेनू इनटू नेविगेशन पिल्स विद द नेव पिल्स क्लास इफ यू वांट द पिल्स टू बी टॉगेबल सी द लास्ट एग्जांपल। देखिए अभी हमने क्या किया था, इससे पहले वीडियो में हमने पिल्स वगैरह इन सब के बारे में आपको बताया था। कुछ अब से 4-5 पहला वीडियो होगा, 4-5 वीडियो पहला। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैब के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने पिल्स के बारे में बताया। टैब में क्या होता है आप टैब को जानते होंगे। ठीक है, इस तरह की टैब आपको दिखाई देंगी अलग अलग लिंक पे। लेकिन पिल्स में क्या होता है, इस तरह के बटन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पिल्स जब आपने बटन के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर पिल्स क्या होते हैं वो भी बताया था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पिल्स का मतलब सिर्फ ये है, एक बटन की तरह के आपको लिंक दिखाई देंगे क्लिक करने पर बटन। ठीक है, चलिए अब करके देख लेते हैं कैसे हम ये नेव्स क्रिएट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताया गया है कि आपको HTML का UL एलिमेंट बनाना है और उसको क्लास देनी है नेव के नाम से। ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, अब नेव बना दिया, उसके बाद आपको लिस्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए आपको LI का टैग ओपन करना होगा और इसको क्लास का नाम देना होगा नेव आइटम। ठीक है, नेव, ये देखिए जो लिस्ट बनेगी उसको आप क्लास का क्या नाम देंगे, नेव आइटम। अब इस आइटम का नाम आप कुछ भी रख दें, मान लीजिए मैं आइटम A रख लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे लिंक भी ऐड करने में एक काम करते हैं, ये नाम हटा लेते हैं अभी, यहाँ पे लिंक भी ऐड करते हैं और लिंक को आपको क्लास देनी होगी नेव लिंक, ताकि जो लिंक पर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो सके। देखिए अब नॉर्मली आप जानते हैं किसी भी लिंक पर जब माउस एक्टिव होता है तो उस लिंक के नीचे की तरफ एक बॉर्डर आ जाता है, एक अंडरलाइन आ जाती है। तो यदि आप ये क्लास नहीं देंगे तो वहाँ पर अंडरलाइन आएगी, लेकिन इसको क्लास को देने से वहाँ पर अंडरलाइन नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैंने ये कर दिया। यहाँ पे हैज़ लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिंक का नाम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए आइटम A, या फिर एक काम करते हैं आइटम नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक A या लिंक फर्स्ट। ओके, चलिए अब सेव करके पहले एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए ये लिंक क्रिएट हो गया है। इस तरह से मैं एक से ज़्यादा लिंक यहाँ पर बना सकता हूँ। देखिए एक काम और भी कर सकते हैं, यदि आपको लिंक का कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको कलर के बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ का जो लेक्चर मैंने दिया था कलर के बारे में वो देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 लिंक क्रिएट कर दिए हैं। मैं एक काम करता हूँ, उनको नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास में लिंक आ गए। अब देखिए लिंक हमने क्रिएट आसानी से कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब हम चाहते हैं कि जो ये लिंक हो, ये लिंक आपको एक टैब के रूप में दिखाई दें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। टैब के रूप में देखने के लिए जो हमने यूएल में क्लास दी थी नेव के नाम से, यहाँ पे आपको एक क्लास और ऐड कर देनी है, नेव डॉट टैब्स, ठीक है। नेव डॉट टैब्स, सॉरी डॉट नहीं, नेव डैश टैब्स। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये एक टैब के रूप में आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं माउस को ओवर कर रहा हूँ इसके ऊपर तो टैब दिखाई दे रही है। इसको प्रॉपर देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ। चलिए डिव, और चलिए ऐसे कर लेते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक स्टाइल इक्वल्स टू, इसकी हाइट कर देता हूँ, हाइट और 60 पिक्सल, ओके। इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ कुछ जगह आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब आप देखिएगा ध्यान से, जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो आपको टैब दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो लिंक है एक टैब की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये टैब हो गई। और यदि आप यहाँ पर बटन के टाइप देखना चाहते हैं तो यहाँ टैब की जगह नेव पिल्स कर दीजिए। अब देखिएगा, रिफ्रेश करिए। अब देखिए जब माउस इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये पिल्स के रूप में आपको दिखाई देंगे। अभी नहीं हो रहा है, इस तो है, चलिए नेव पिल्स अभी नहीं आ रहा है, आगे देखेंगे अभी इसको भी, ठीक है। नेव पिल्स और टैब ये सब आपने देख लिया। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं, बाकी अभी हम अपना टॉपिक देख लेते हैं एक बार। चलिए अब देखते हैं कि हम इस नेव को लेफ्ट में या फिर सेंटर में कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए देखिए हम एक क्लास ऐड करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट एंड। मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाइड कंटेंट और एंड। सेव करके पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। नहीं, ये क्लास काम नहीं कर रही। जस्टिफाई है या फिर जस्टिफाइड है, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई। ये देखिए थोड़ा ही यहाँ से ये हटा है क्योंकि मैंने जो यहाँ पर ये लिया हुआ है कंटेनर, ये कंटेनर फ्लूइड है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कंटेनर ले लेता हूँ और अब देखते हैं करके थोड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, थोड़ा ही फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि मैं इसको यहाँ से सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब देखते हैं, ये सेंटर में आ गया। थोड़ा ही फ़र्क पड़ रहा है किसी कारण से, थोड़ा जूम आउट हो सकता है, थोड़ा ऐसा हो। चलिए एक बार देखता हूँ मैं करके, आखिर जूम की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूँगा। देखिए लेफ़्ट में आ रहा है, राइट साइड से कुछ ज़्यादा मार्जिन हुआ है इसलिए थोड़ा आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आप कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए बाकी हमारे जो टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। अभी एक काम करते हैं, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के देखेंगे। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको नेव बनाने बता दिए हैं, नेव टैब में कैसे बनते हैं, पिल्स में कैसे बनते हैं, वो सब बता दिए हैं। अब नेव के अंदर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं आप, वो और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये दूसरे वाला जो लिंक है, ये वाला, इसको एज ए ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेव आइटम, और नेव आइटम के बाद में आपको एक क्लास और ऐड कर देनी है, ड्रॉप डाउन, ठीक है, सॉरी ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन के बाद जो मैंने ये लिंक बनाया है, इस लिंक में आपको यहाँ पे जो क्लास थी नेव लिंक, इसको आपको एक क्लास और ऐड कर देनी है। यहाँ पे लिखेंगे आप ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है, ड्रॉप डाउन टॉगल। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको एक एट्रीब्यूट डाटा टॉगल, जो आप पहले से लिखते आ रहे हैं, डाटा टॉगल इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन, ये आ गया।
चलिए अब एक काम करते हैं, ये लिंक हमने बना दिया एज ए लिंक, एज ए ड्रॉप डाउन हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन टॉगल ऐड कर दिया है। अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ डाटा टॉगल यहाँ पे आया है या नहीं आया। देखिए टॉगल यहाँ पे आ गया है, टॉगल का आइकन तो आ गया है। अब इस टॉगल के आइकन के लिए हमें यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट के लिए एक ड्यू बना लेंगे, ड्यू डॉट ड्रॉप डाउन और उसके बाद मेन्यू टैब करेंगे। तो देखिए मैंने एक क्लास ऐड कर दी ड्रॉप डाउन मेन्यू, और अब मुझे यहाँ पे इसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंकर टैग और डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम टैब करूँगा। तो ये वाला पहला आइटम होगा, मैं इस पर लिखता हूँ आइटम ए, ठीक है, आइटम ए। अब देखिए पहले वाला आइटम मैंने यहाँ बना दिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और अब उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ए और ये मैं कर लेता हूँ बी और ये कर लेता हूँ सी, ठीक है। अब सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, क्लिक करेंगे। देखिए अब आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे कुछ लिंक मिल रहे हैं। जो मैंने अभी आइटम लिस्ट बनाई थी वो यहाँ पे लिस्ट आ गई है, ठीक है। मैंने लिंक जनरेट किया था, मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो सब वहाँ क्लिक करने पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना वो सब आ गया होगा। और अब हम देख लेते हैं यदि हमें किसी लिंक को डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए मैंने देखिए अभी ये वाला इस वाले लिंक पर जो ये लिंक है, ये पहले वाला लिंक या फिर दूसरे वाले लिंक पर मैंने ड्रॉप डाउन मेनू बनाए हैं। मान लीजिए मुझे ये ड्रॉप डाउन डिसेबल करना है या फिर ये लिंक ही डिसेबल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी होगी डिसेबल, ठीक है। सेव करूँगा, पेज को अब रिफ्रेश करूँगा। देखिए रिफ्रेश करने पर अभी ये काम कर रहा है, यार गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। डिसेबल कुछ तो है। चलिए अगर मैं यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ दूसरे आइटम पर क्लास लगा दूँ, बढ़ा कर देखते हैं। डिसेबल्ड होना चाहिए इस तरह से। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बट ये डिसेबल क्यों नहीं हो रहा। ये नहीं यार, ये वाली क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं डिसेबल्ड। सॉरी यार हम इसको गलत लगा रहे थे। एक काम करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे नीचे आते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमें लिंक डिसेबल करना है। मैंने क्या किया, मैं एल को डिसेबल कर रहा था बट मुझे लिंक को डिसेबल करना है। तो यहाँ पे देखिए लिंक है, ये लिंक नंबर 3। इस लिंक 3 को मैंने क्लास दी है नेव लिंक। इस नेव लिंक में एक क्लास ऐड कर दूंगा डिसेबल, ठीक है, डिसेबल्ड। सेव करूँगा, पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे ये लिंक नंबर 3 अब डिसेबल हो चुका है, इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आपको ये लिंक 2 भी डिसेबल करना है तो यहाँ लिंक 2 में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए लिंक 2, ये आ गया लिंक 2। और लिंक 2 का जो एंकर टैग है यहाँ पे है, इसी क्लास यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिसेबल, ठीक है। सेव करेंगे, अब पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये भी डिसेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो मैंने आपको बताई है ये नेव्स कैसे बनाते हैं, नेव बनाना आपको आ गया होगा। नेव में डिसेबल कैसे करना है। अब देखिए एक चीज़ और रह गई यार, अभी एक चीज़ और रह गई। अभी हमने इसको वर्टिकल बना के देखा है, ठीक है। अभी हमने इसको क्या बनाया, वर्टिकल बनाया है। आपको ये हॉरिजॉन्टली बनाया है। यदि आपको वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा। वर्टिकल के लिए आप एक चीज़ और देख लीजिए, आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था यूएल, देखिए ये नेव पिल्स, देखिए पिल्स भी समझ लीजिए। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक काम करेंगे, पहले इसको मैं जो डिसेबल मैंने भी किया है इसको यहाँ से हटा लेंगे और इसको यहाँ पर सेव करके अब पेज को मैं यदि रिफ्रेश करूँ, देखिए अभी देखिए मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखिए ये वाला एक बटन टाइप का आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पिल्स। क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पिल्स दिया हुआ है, देखिए ये नेव पिल्स दिया है। यदि मैं इसको हटाकर सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब ये बटन नहीं आएगा,
अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए अब यहाँ ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ इसके चारों ओर एक बटन की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम पिल्स का यूज़ करेंगे नैव पिल्स का, तभी ये बटन की तरह दिखाई देगा। चलिए कंट्रोल ऐड कर लेते हैं, नैव पिल्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे वर्टिकल करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे UL स्टार्ट है, यहाँ पे एक क्लास ऐड करनी होगी। क्लास क्या होगी, क्लास होगी फ्लैक्स और डैश कॉलम, ठीक है, ये लिखना होगा। अब सेव करूँगा पेज को, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब आप देख सकते हैं ये अब एक वर्टिकल लिस्ट बन गई है, वर्टिकल नेव। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपके पास में ये इस तरह से मेनू आ जाएंगे, ये आपके लिंक हैं, इसके मेनू आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप नेव क्रिएट कर सकते हैं, नेव को डिसेबल इनेबल करना, ठीक है। और ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाते हैं वो सब मैंने बता दिया है। यदि आपको ये ड्रॉप डाउन का जो आइकन आप देख रहे हैं इसको लेफ्ट राइट या ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन करनी हो तो उसके बारे में मैंने ड्रॉप डाउन का एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करें, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने इस पर HTML से लेकर अब तक बहुत से कोर्स अपलोड किए हैं और आगे बहुत से कोर्स इस पर अपलोड होने वाले हैं। आप देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से पहले CSS और उससे पहले हमने यहाँ पर HTML का कोर्स अपलोड किया हुआ है, और आगे PHP MySQL ये सभी कोर्स यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं।